Assalamualaikum adab and welcome to another video of Hint 28। अनस्क्रिप्टेड ये भी है लेकिन बहुत बार इसको रिटेक करके अब बना रहे हैं। ओके, आई होप दोबारा रिटेक ना लेना पड़े। लाइफ का जर्नी ऐसा रहा ना कि ओमान आने से पहले ज़्यादा इंटरेक्शन मौलाना लोगों से और कब्र के नीचे और आसमान के ऊपर के लोगों से बात हुआ और उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा हुआ। आई मीन टू से कि मरने के बाद क्या होगा, आसमान पे जाने के बाद क्या होगा, एंड सो फोर्थ। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठा रहा। ऐसी बातें ज़्यादातर दिमाग में नहीं। एट द सेम टाइम यूपीएससी का पढ़ाई हुआ एंड कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म का काम हुआ एंड थोड़ा बहुत आदमी थोड़ा दुनिया ने। यहाँ आने के बाद फाइनेंस मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऐसे लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन शुरू हुआ है अभी। सो एज अ ट्रूथ सीकर लाइफ ऐसा रहा है एंड एक शरीफ बच्चा बन के ज़िंदगी गुजारने का कोशिश रहा है, हर एक मुमकिन कोशिश रहा है। बट चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो पाती है हर टाइम कि कब हमको शराफत दिखाना है और कब शराफत को छुपाना है। हरामी नहीं बनना है लेकिन शराफत को छुपाना कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। फाइनेंस मैनेजर से बात हुई थोड़ी बहुत एंड ऑल, थोड़ा स्पिरिचुअल साइड भी शो हो गया उनके सामने। तो वो समझाने लगे कि दीन भी देखना है, दुनिया भी देखना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। दीन में आप अच्छा कीजिएगा, दुनिया में आप अच्छा कीजिएगा तो दीन के लिए भी काम कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से ये सारी बात होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आदमी इससे अवेयर है कि अगर से दुनिया में आपके पास पैसा हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसा हो, तो आप दीन के लिए भी बहुत काम कर सकते हैं। लाइक जो असरा मुबशरा के सहाबा हैं उनमें से 6 सहाबा बिलियनर थे। तो इस्लाम कभी डिस्करेज नहीं करता है पैसे को, बट पैसे को जेब में रखने को बोलता है, पैसे को दिल में रखने को नहीं बोलता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो पैसा जेब में भी रहता है और जेब से ज़्यादा इंसान के दिल दिमाग में बैठ जाता है। सो आई एम नॉट एंटी मनी मेकर बट आई अवॉइड टू होल्ड मनी एंड कभी किसी पैसे वाले आदमी से मैं कभी इम्प्रेस नहीं हुआ, कभी भी नहीं। एक बंदा से मैं इम्प्रेस हुआ जब मैं फ़र्स्ट टाइम परचेज कोऑर्डिनेटर बन के गया ओमान के खजाइन सिटी में, ड्राई पोर्ट में, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सिलाल। वो जनरल मैनेजर था एक दूसरे हाइपर मार्केट का, वो सर्वे के लिए आया था एंड उससे इंटरेक्शन हुआ। रेबन का चश्मा पहना था, वो एआई से जुड़ा हुआ चश्मा है, बहुत एडवांस्ड है। अभी वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी नहीं है, उसके पास था। लाइक फीचर उसका आयरन मैन की तरह था। लाइक वो चश्मा लगाया था और वो बोला है सीधी है रेबन या है सीधी बोला था, क्लिक द फोटो। तो एक सप्लायर था, उसको फ़ोटो आ गया आईफोन में, उसको फिर वो निकाल के दिखाया। इतना अपडेटेड था। और ये बात है मुमकिन 5 या 6 महीना पहले का। और वो उस टाइम मेरे को बताया था कि मैं अभी यूएस जाने वाला हूँ, आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है और मैं जाऊँगा, उसका फर्स्ट एडिशन में लेके आऊँगा। अभी हाल फिलहाल में मालूम चला कि आईफोन 17 भी आया है। एंड और भी अपने बारे में बहुत सा चीज़ बताया और बोला कि वो भी इंडिया का ही था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। फिर वो आया फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में एंड फिर उसके बाद काम किया, फिर एमबीए किया। 40-45 एज होगा बट लग रहा था 20-25 का, क्योंकि पैसा है पैसा है तो क्या कुछ नहीं है दुनिया के हिसाब से। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो बहुत अपडेटेड था एंड बात भी अच्छे से किया एंड सो फोर्थ। फर्स्ट टाइम में किसी पैसे वाले आदमी से
मैं इम्प्रेस हुआ। एंड उस टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि मेरे को भी पैसा कमाना चाहिए, पैसा विच मीन्स थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। एंड अभी मैं एक कॉफ़ी शॉप से आया, बुक एंड कॉफ़ी शॉप। 1 रियाल का इत्तू सा कप में एस्प्रेसो कॉफ़ी, इंडिया के हिसाब से हो जाएगा वो 230 रुपया अभी के हिसाब से। ये बताने का मकसद ये है ना कि एक 2 तरह की कैटेगरी है कस्टमर्स की। एक कस्टमर्स है ना जो नॉर्मल चीज़ें लेते हैं, जो जनरल यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, जैसे आलू प्याज हो गया, या नॉर्मल चाय हो गया, या नॉर्मल शर्ट हो गया, जो नॉर्मल प्राइस में सेल होता है और उस पर मार्जिन भी ज़्यादा नहीं होता है। विच मीन्स कि ये शर्ट हम पहने, इसका प्रोडक्शन में कॉस्ट आया हो इंडिया के रुपये के हिसाब से बताएं 200, तो ये 230 में, 240 में या 300 में सेल हो जाएगा और कस्टमर ले भी लेगा। लेकिन अगर हम रोलेक्स पहने हैं तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर से आया 10,000 या 20,000, लेकिन इसका सेल कितने में होगा? 4 लाख 5 लाख। ये ओरिजिनल नहीं है, ओके बट ये फर्स्ट कॉपी जैसा है, एक्सपेंसिव है ये भी। मैं एक ओवरव्यू दे रहा कि 2 तरह के प्रोडक्ट्स है। एक नॉर्मल यूज़ के लिए, नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए, अगर से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया 300-400 रुपया, वो सेल होगा 500-600 में। और कोई प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया 20,000-30,000, लेकिन वो सेल होगा 2 लाख 3 लाख में। सो ज़्यादा पब्लिक है ना वो कम मार्जिन वाली सामान लेती है। और एक एलीट क्लास है ना, जो एक बहुत हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं और बहुत हाई फाई लाइफ जीते हैं। यहाँ सिवान बिहार से आके आदमी ओमान में ज़िंदगी गुजार रहा है ना, तो उस सोसाइटी को बहुत नज़दीक से देख रहा है। जहाँ मैं अभी कॉफ़ी पी के आया ना, उसके आसपास में मैं एक दो बार हमेशा देखता है रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, इतना हाई फाई सोसाइटी है। BMW, मर्सिडीज़ तो मैं यहाँ पे बहुत सी गाड़ी लगी है। इसमें आधा से ज़्यादा गाड़ी मर्सिडीज़ की होगी और BMW की होगी। सो एक सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ें भी बना के रखी गई है कि एक बहुत बड़ा आबादी जो है वो गरीब रहे और कुछ लोग जो हैं जो एलीट क्लास में रहेंगे, बट नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स पे सबका हक है, ओके। एंड नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अल्लाह के तरफ से जो नेमतें धरती पे हैं, ज़मीन पे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ताला अपने हिकमत के हिसाब से किया है। किसी को अमीर घर में पैदा कर दिया, किसी को गरीब घर में पैदा कर दिया, तो वो उसकी किस्मत है। एट द सेम टाइम अल्लाह बताया है ना कि जो अमीर के पास पैसा है उसका इस्तेमाल कमज़ोर लोगों की मदद के लिए करना है, ना कि कमज़ोर लोगों को मेंटली स्लेव और फिज़िकली स्लेव बनाने के लिए। इस्लाम फिज़िकल स्लेवरी को छुड़ाने आया है ना। उसका एक मकसद ये भी था कि लोगों को कैद करके रखा जाता था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को आज़ाद करने पे बहुत से सवाब बताए, गुलाम को आज़ाद करने के लिए बहुत से सवाब बताए, है ना। तो गुलामी की जंजीर इस्लाम तोड़ी, जो लोगों के जिस्म पे गुलामी होती थी। अभी का सिचुएशन है ना, लोगों के दिमाग पे गुलामी होती है, लोगों के दिमाग पे, लोगों के इमोशन पे गुलामी होती है। लाइक सोशल मीडिया में एक मैं एल्गोरिदम में थोड़ा रिसर्च का काम हमेशा चलता जाता है। एल्गोरिदम से रिलेटेड एक मैं रिसर्च पढ़ा, अल जजीरा पे उसका रिपोर्टिंग भी था कि वो लोग बोल रहे हैं कि 300 मिलियन डेली यूट्यूब वीडियोस या रील्स चाहिए।
जब इतनी ज़्यादा रील्स और वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ऑल ओवर, और इसके कंजम्पशन के लिए हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, तो फिर मेंटली सेलेब बनाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ है कि लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उनको जो कंटेंट है, कंटेंट एल्गोरिदम के हिसाब से जो उल्टे पुल्टे कंटेंट है उसको आगे बढ़ाए और लोग वो सब देख के सोचने समझने की सलाहियत को बढ़े और उनको कुत्ते, बकरी और गधे की तरह इस्तेमाल करके उनसे काम कराया जाए और उनको गरीब रखा जाए और अपना पैसा छापा जाए। तो इस मेंटल स्लेवरी को तोड़ने के लिए भी इस्लाम के पास कानून है, नियम है, लोग काम कर सकते हैं, है ना, और लोगों को काम करना चाहिए। और इस मेंटल स्लेवरी को तोड़ना अभी अबाउट टू इम्पॉसिबल है और ये पॉसिबल उसी वक्त होगा ना जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आने वाले हैं।